जिंदगी जब रुलाने लगे, हद से ज़्यादा सताने लगे और लोग कहने लगे यू आर मैड, तो समझ जाओ कामयाबी बहुत करीब है। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान, मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी है एक विद्यार्थी की। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत काफ़ी परेशान, बहुत काफ़ी उदास, बहुत ही काफ़ी निराश था अपने स्टडी को लेकर, अर्थात अपने अध्ययन को लेकर। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल करता था, बहुत ही काफ़ी संघर्ष किया करता था, फिर भी वह बहुत काफ़ी वीक था। इस वीकनेस को लेकर वह हर रोज़ बहुत ही काफ़ी टेंशन, बहुत ही काफ़ी उदास, बहुत ही काफ़ी नर्वस रहा करता था। और वह अपने मित्र के पास जाता और कुछ नहीं बोलता, हमेशा ही वह टेंशन में, हमेशा दिन रात तड़पता रहता था। तो दोस्तों, इसी बीच वह ना चाहते हुए वह विद्यार्थी जाकर अपने मित्र से, अपने सहपाठी से जाकर कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने सपने को टूटते देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं स्ट्रगल तो करता हूँ, मैं तो स्टडी करता हूँ, फिर भी मैं क्यों वीक हूँ, मैं क्यों कमज़ोर हूँ। इस चीज़ को लेकर बहुत ही काफ़ी रोता, बहुत ही काफ़ी परेशान रहता था। और हर रोज़ रात को उसे नींद तक नहीं आती, वो इतना परेशान था। इसी बीच उसके मित्र ने कहा कि गांव के उस पार एक बाबा जी रहते हैं, वहाँ पर जाओ, वही बाबा आपका मदद करेंगे, उन्हीं के पास तुम्हारे समस्या का समाधान है। तुम जाओ, उन्हीं से जाओ, उन्हीं से मदद मांगो, वही तुम्हारा मदद करेंगे। तो इसी बीच उस विद्यार्थी ने उस बाबा के पास गया और जाकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। और इसी बीच उस बाबा ने उस पर दया खाकर, तरस खाकर उसे गले लगाया और उसे उठाया और उसका रोने का कारण पूछा। तो उस विद्यार्थी ने रोते हुए सब कुछ बताया कि मैं अपने जीवन में बहुत ही काफ़ी मेहनत करता हूँ, बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ, बहुत ही काफ़ी स्टडी करता हूँ, फिर भी मैं बहुत वीक हूँ। मैं अपने सामने, अपनी आंखों के सामने मैं अपने सपने को टूटता देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ज़मीन पे रहकर आसमान में छूने की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन बाबा मैं करूँ क्या कि मैं अपने जीवन में हर एक चीज़ से मैं विफल हो जा रहा हूँ, सफल होने का कोई चांस ही मुझे नहीं मिल रहा है। इतना सुनने के बाद उस बाबा ने उस लड़के को एक डायमंड दिया जो रियल था, एक हीरा दिया जो रियल था। और उस रियल हीरो को लेकर वह गया कि जाओ सभी से कहो, जो तुम्हें वीकनेस समझते हैं, जो तुम्हें वीक समझते हैं, जाओ उन लोगों से कहो कि ये जो हीरा है, ये जो डायमंड है, ये रियल है, ये सच्चा है, कि ये हीरा ही है। तो उस लड़के ने किया कि हर गांव में सभी से, जितने भी उसके मित्रगण थे, जितने भी उसका परिचय था, उन लोगों के पास गया और जाकर कहने लगा कि ये जो डायमंड है ये रियल है, ये जो डायमंड है ये वास्तव में ही हीरा ही है। यह जाकर अनेकों लोगों से जाकर उसने इस बात को जाकर कहा, अपने विचार को रखा कि ये जो हीरा है ये सच्चा हीरा है, ये लोकल हीरा नहीं है। और जाकर सभी लोगों से कहा, लेकिन किसी ने भी उसके बात को मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ कि ये जो हीरा है ये रियल हीरा है। और वह थक कर जाकर उस बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिर गया कि बाबा किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये जो हीरा है ये रियल हीरा है। और तभी उस बाबा ने कहा कि तुम ठीक इसी डायमंड की तरह हो, ठीक तुम इस हीरे की तरह हो, जो तुम्हें जिस प्रकार हीरे को कोई नहीं पहचान पाया, उसी प्रकार तुम्हें कोई नहीं पहचान पा रहा है। तुम खुद को पहचानो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। जिस प्रकार हीरो को सभी लोग इग्नोर करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लोग इग्नोर करते। तुम ही एक प्रकार का हीरा हो। अपने जीवन में कभी भी अपने आप को वीक मत समझो, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को वीकनेस मत समझो, क्योंकि ज़िंदगी में अक्सर लोग अच्छा चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।